ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले करने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज अपनी प्रेस वार्ता में कहा कि अमेरिकी हमले में ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को नष्ट कर दिया गया है। ईरान नहीं रुका तो फिर से हमला होगा। ईरान को शांति के रास्ते पर आना चाहिए। ईरान में या तो शांति होगी या फिर त्रासदी। इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग में पीएम नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से फोन पर बात की। बातचीत के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने मौजूदा हालात और जारी तनाव को लेकर गहरी चिंता जताई। इजरायली एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से कहा गया है कि बदले हालात को देखते हुए इजरायली हवाई क्षेत्र लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए बंद कर दिए गए हैं। एनआई ने पहलगाम आतंकी हमले में शामिल आतंकवादियों को शरण देने के आरोप में 2 लोगों परवेज अहमद जोथर और बशीर अहमद जोथर को गिरफ्तार किया है। इस गिरफ्तारी पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अब हम उनसे पता लगाएंगे कि वे आतंकवादी कौन थे और कहां से आए थे। अगर उन्होंने उन्हें सही तरीके से पकड़ा है तो यह हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है कि धीरे धीरे हम उन लोगों तक पहुंच जाएंगे जिन्होंने पहलगाम हमला किया। ईरान के 3 प्रमुख परमाणु केंद्रों पर अमेरिका के हमले के बाद पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने के बीच मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देलाती की कल सोमवार से शुरू होने वाली 2 दिन भारत यात्रा रद्द कर दी गई है। बद्र अब्देलाती कल विदेश मंत्री एस जयशंकर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ व्यापक बातचीत करने वाले थे। चंडीगढ़ से लखनऊ जाने वाली इंडिगो विमान में रविवार को तकनीकी खामी सामने आई है। इसके बाद विमान को रद्द कर दिया गया। विमान के सभी यात्रियों को उतार दिया गया। सुरक्षा को देखते हुए विमान ने उड़ान नहीं भरी। इजराइल से जारी जंग के बीच ईरान की संसद ने हार्मुज की खाड़ी को बंद करने का फैसला लिया है। ईरान के इस कदम से तेल की कीमतों में भारी वृद्धि हो सकती है। ईरान के इस फैसले के खिलाफ अमेरिका सख्त कदम उठा सकता है और हालांकि इस मामले में अंतिम फैसला ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई लेंगे। इजराइल ईरान जंग के बीच एयर इंडिया ने बड़ा फैसला लिया है। एयर इंडिया की उड़ानें ईरान, इराक और इजराइल होकर नहीं जाएंगी। असम के गुवाहाटी शहर के पास नीलाचल पर्वत पर कामाख्या धाम में अम्बुबासी महायोग 2025 तैयारियां पूरी हो गई है। मंदिर प्रशासन के मुताबिक 22 से 26 जून तक चलने वाले इस महायोग के दौरान 22 जून को दोपहर 2:56 से 27 सेकंड से कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद हो जाएंगे। इसके बाद 26 जून सुबह देवी स्नान और दैनिक अनुष्ठानों के बाद तीर्थयात्रियों के लिए मंदिर के द्वार दोबारा खोले जाएंगे। इंदौर में राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में सोनम की न्यायिक हिरासत पर उसके भाई गोविंद रघुवंशी ने कहा, पुलिस काफी अच्छे से अपनी कार्यवाही कर रही है। हमने मांग की है कि उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। पुलिस ने सभी चीजें खोज ली है। आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, इसलिए इन्हें सीधे सजा होनी चाहिए। सभी तमाम खबरों पर क्या कहेंगे आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। बाकी और तमाम जानकारी के लिए मिलेंगे के साथ।